आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे महान सम्राट अशोक के उस खजाने की जिसे इतिहासकार दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मानते हैं। इसका पता सम्राट अशोक की 9 गुप्त किताबों में है। मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट अशोक बिंदुसार मौर्य। कहते हैं मौर्य वंश दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर वंश था। 268 से 232 तक यानी 36 साल तक राज करने वाले अशोक ने एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण किया था जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश का अधिकांश भूभाग शामिल था। अकूट दौलत और बड़ी फौज होने की वजह से ही सम्राट अशोक के सामने कोई नहीं टिक पाया। अब उनके सामने विस्तार करने का कोई विकल्प नहीं था, बस एक कलिंग था जो उसे तब भी चुनौती दे रहा था और इसलिए उसने कलिंग पर हमला किया था। दुनिया का सबसे क्रूर हमला। चक्रवर्ती अशोक दुनिया का पहला ऐसा इकलौता राजा था जो जितना क्रूर था बाद में उतना ही दयालु बन गया था। बौद्ध के अवशेषों को संग्रहित करने के लिए अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। मौर्य सम्राट के प्रतिष्ठित अवशेषों में अशोक चक्र और सारनाथ का सिंह स्तंभ है। सम्राट अशोक के पास 70,000 टन सोना था, जिसका 2300 साल बाद भी कोई पता नहीं चला है। दावा है कि अशोक के खजाने का हजारों टन सोना आज भी कहीं छिपा हुआ है। कहा जाता है कि अशोक की 9 सीक्रेट किताबों में इसका पता छिपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर दावा किया जाता है कि पटना के आगम कुएं में छिपा है ये खजाना। तो पहले बात करते हैं उन सीक्रेट 9 किताबों की जो 9 ऐसे लोगों के पास थीं जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। 9 रहस्यमय लोग जिन्होंने दुनियादारी से खुद को पूरी तरह से अलग कर दिया था। इनमें से प्रत्येक के पास एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के संकलन वाली एक किताब थी और इस रहस्यमय किताब में कई विषयों का अद्भुत ज्ञान था जिनमें से अधिकांश के बारे में हम आज भी नहीं जानते हैं। अशोक को अंदेशा था कि ये किताबें अगर किसी के हाथ लग गईं तो ये पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती हैं। ये 9 अज्ञात पुरुष कौन हैं? क्या यह एक मिथक है? क्या ऐसे कोई ऐतिहासिक आंकड़े हैं जो इसकी पुष्टि कर सकें? क्या वास्तव में सबसे बड़े खजाने का राज इन किताबों में संग्रहित था? इन सारे सवालों का जवाब आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। एक अंग्रेज़ी लेखक टेलबॉट मुंडे ने 1923 में द 9 अननोन मैन नामक एक पुस्तक लिखी थी जिनमें इन 9 अज्ञात लोगों और उनकी 9 गुप्त पुस्तकों के बारे में बताया गया था। 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक ने ही की थी। उनके ही अनुसार बाद के राजाओं ने भी यह परंपरा जारी रखी। ये 9 लोग ऐसे थे जो अशोक की महानता के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, जो उनको निर्देश देते थे और जिनके दम पर अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया था। अशोक ने इन लोगों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया था। ये 9 लोग कौन थे? क्या वो मनुष्य थे या देवता? इसका रहस्य आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि इनमें से किसी एक किताब में पारस पत्थर बनाने की विधि थी जिससे किसी भी वस्तु को छूकर सोना बनाया जा सकता था। अशोक के इस खजाने का राज एक कुएं से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस कुएं के नीचे एक तहखाने में अशोक का खजाना छिपा हुआ है। आज का पटना लेकिन तब के पाटलिपुत्र का अगम कुआं जो अपने अंदर हजारों राज दबाए बैठा है। इसने देखी है अशोक की क्रूरता। अशोक के शासनकाल में कई बार खून से लाल हुआ है ये कुआं। अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर उनकी लाशें इसी कुएं में फेंकी थीं। अकबर भी अपने दुश्मनों का कत्ल करके इसी कुएं में फेंकता था। मान्यता है कि इस कुएं का पानी रंग बदलता है। वो रंग क्यों बदलता है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि इस कुएं में पानी कभी नहीं सूखता।
आसपास के इलाकों में सूखा भी आ जाए तो भी ये कुआं हमेशा भरा रहता है। इस सवाल ने सबको परेशान किया है कि आखिर इस कुएं का पानी सूखता क्यों नहीं। इस वजह से इसकी तह लेना मुश्किल है। ऐसी हालत में खजाना ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इस खजाने तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 1932 में ब्रिटिश हुकूमत ने इसकी गहराई नापने की कोशिश की थी। जैसे जैसे पानी निकाला जाता, दोबारा पानी फिर भर जाता। दूसरी कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने भी की थी 1962 में, लेकिन फिर वही हुआ। जैसे जैसे पानी निकाला जाता, उस कुएं में दोबारा पानी भर जाता। फिर ये कोशिश लालू प्रसाद यादव ने तब की जब 1995 में वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। पानी निकाला जाने लगा कि कामयाबी मिलेगी। इस अभियान से पता चला कि 44 फीट तक कुएं की दीवारें ईंट से पक्की हैं। उससे नीचे का हिस्सा लकड़ी से बना हुआ है। लेकिन आगे की जांच से पहले ही कुएं में फिर से पानी भर गया। ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जब गहराई का पता नहीं चला तो जाहिर सी बात है इसके नीचे किसी तहखाने का पता लगाना भी संभव नहीं, जिसमें कथित रूप से अशोक का खजाना था। और फिर एक बार राज ही रह गया। लेकिन लोग ये आज भी मानते हैं कि इस कुएं में खजाना था।